वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अनाय। ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं सम्भो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण भक्तिरूपेण मुक्तिरूपेण श्रद्धारूपेण दयारूपेण प्रज्ञारूपेण संस्थिताः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज और संपूर्ण गुरु सत्ता को, ऋषि परंपरा को प्रणाम करते हुए, धरती माता भारत माता को प्रणाम करते हुए हम यहाँ माँ भगवती विद्या मंदिर नीमड़ी, जो एक जागृत स्थान है, श्रद्धा का भक्ति का केंद्र है, ऐसी इस तीर्थ स्थान में, इस देवभूमि में, इस दैवीय संपद में हम सब यहाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति से आपूरित हो रहे हैं। आज क्योंकि इधर पहली बार मेरा आगमन हुआ है और आप सब इतने दिव्य भव्य दिव्यात्माएं, योगी आत्माएं, आप सबके हृदय में विराजमान उस भगवान को, उस भगवती को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। पूज्य साध्वी सत्य सिद्धा जी, जिनका जीवन राष्ट्र के निर्माण में, विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से लेकर के राष्ट्र के कार्य के लिए और जनमानस की सेवा के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा त्याग है, तप है। क्योंकि भारतवर्ष तपस्वियों का देश है, त्यागी तपस्वी ऋषि मुनियों का देश है, त्याग सर्वोपरि है। इसलिए अपने जीवन को, जवानी को राष्ट्र की कहानी में जोड़ देना, यह अपने आप में सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसा जीवन साध्वी जी ने अपनाया है, उनको बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है। और जो अपने तप से, पुरुषार्थ से इस पूरे विद्यालय को, विद्या मंदिर को माँ भगवती का वरदान के रूप में उनको वह अभिसिंचित कर रही है, उसको मार्गदर्शन दे रही है, और निसंदेह यह बहुत पुष्पित पल्लवित हो रहा है। और हम सबके अभिभावक के रूप में यहाँ, चाहे पतंजलि परिवार हो, संगठन हो, संस्थान हो, या फिर बाड़मेर का किसी भी कार्य का नियोजन हो, उसका संपादन हो, उसका मार्गदर्शन हो, तन मन धन और संसाधन से जो सदा ही अग्रणी भूमिका निभाते हैं, ऐसे हमारे बहुत ही श्रद्धेय और बहुत ही विनम्र आदरणीय ओम प्रकाश जी, जिस पूरे अनुष्ठान में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं संरक्षक के रूप में, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन करिए। दोनों संस्था का नाम क्योंकि लेते, बाकी कार्य तो एक ही है, आत्मा सबकी एक ही है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सब प्रकार के जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने वाले सभी यहाँ गणमान्य व्यक्ति जो
तन मन धन और जीवन से अपने आप को इस सेवा में लगा रखा है, उन सबका भी जोरदार अभिनंदन करें। आदरणीय राजकुमार जोशी जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी खत्री, आदरणीय अंबालाल जी, आदरणीय समंत जी और महेश जी, आदरणीय धनराज जी, आदरणीय पदम सिंह जी, एक बार सभी का जोरदार अभिनंदन करें। मेरे साथ उपस्थित हैं भारत स्वाभिमान के हमारे राज्य प्रभारी भाई करुणाराम जी, पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी भाई समंदर सिंह जी और किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी भाई हुक्माराम जी और आपके जो पास रहते निकट रहते हैं पूरे बाड़मेर को और पूरे राजस्थान को अपनी सेवाएं देते हैं, ऐसे बहुत विनम्र तेजस्वी आदरणीय भाई दिलीप जी जो सोशल मीडिया का राज्य का और यहाँ पूरे बाड़मेर का उत्तरदायित्व संभालते, एक बार उनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। और आस्था क्योंकि देश और दुनिया तक आस्था को पहुंचाता है, परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज जो ऐसे ऋषि हैं, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने लाखों लाखों घंटे आस्था के माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों को जगाया है, उन तक योग आयुर्वेद को, ऋषि परंपरा को, वैदिक जीवन को जीने की कला सिखाई है, सनातन पुरातन परंपरा को पहुंचाया है। ऐसे आस्था के जो हमारे महनीय उत्तरदायित्व को निभाने वाले भाई प्रमोद जोशी जी, उनके अग्रज, उनके बड़े भाई आदरणीय किशोर जी जो बहुत विनम्र हैं और उत्तम सेवा देते हैं, उनका भी जोरदार अभिनंदन करिए। सभी महापुरुष पूजा की योग्य मातृशक्ति यहाँ बैठी है, मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। और जैसा पूजा साध्वी जी बोल रही थी कि वास्तव में यह हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि हम ऐसे ऋषि का, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज का हम जिनके जीवन का और जिनके कृतित्व का, व्यक्तित्व का, नेतृत्व का लाभ ले रहे हैं। ऐसे तो जो कण-कण में विराजमान है जगत जननी जगदम्बा परम पिता परमेश्वर, उसके द्वारा इस सारा संसार नियमन किया जा रहा है, उसके द्वारा संयमन जिसका हो रहा है, जो कण-कण में विराजमान है, हर क्षण हर पल हमारे अंग संग है। हम उन्हीं का प्रतिरूप अपने गुरु में, अपने माता पिता में, हमको जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं, हमको जो अनुभूति में आते हैं, उन्हीं भगवान के, उन भगवती के ही एक विग्रह के रूप में गुरु हमारा सदा मार्गदर्शन करते हैं। हमको अपने आदेश, उपदेश, संदेश से, अपने संकेत से वो हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। तो हम सौभाग्यशाली हैं। आप में से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज को कितने बच्चे जानते हैं जो योग कराते हैं? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज जो हमारे गुरु हैं, कितने लोग जानते हैं? एक बार हाथ उठाइए। वाह! तो आज आपको योग के विषय में थोड़ी बात करूंगा, जैसा पूजा साध्वी जी ने निर्देश किया है। आपको तो बहुत सारी बातें हमारे सब गुरुजन माताएं, हमारी सब प्राध्यापिकाएं आपको बताती हैं। आज कुछ आपको थोड़ी सी अलग बातें बताऊंगा। हमको रोगी रहना चाहिए या योगी बनकर के रहना चाहिए? बहुत अच्छा। धर्म का आचरण करना चाहिए या अधर्म का? सत्य का आचरण करना चाहिए या झूठ का? माता पिता गुरु की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? योग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कई बोले नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला क्या? करना चाहिए कि नहीं? रोज पढ़ना चाहिए कि नहीं? रोज व्यायाम करना चाहिए कि नहीं? अब जो नहीं करते वो धीरे बोले नहीं। हा? व्यायाम करने से, योग करने से क्या होगा? शरीर स्वस्थ होगा। आप सब जानते हैं। आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे। आप बच्चे क्या हैं? अच्छे अच्छे बहुत अच्छे। कैसे हैं आप? सदा ऐसे बोलना और पूरे आनंद में रहना और मस्ती में रहना। कैसे रहना? आनंद में रहना,
पूर्ण आनंद में, पूर्ण तृप्ति में रहना, पूर्ण तृप्त होकर के जीवन को जीना है। और योग से ही संभव है। जैसा पूज्य साध्वी जी बता रही ना कि हमारे तन को, मन को, जीवन को, हमारे पूरे शरीर और मानसिक जितना भी सांसारिक उत्कर्ष है योग से ही संभव है। इसलिए रोज योग करना है और योग को जीना है। योग से ही हमारे संपूर्ण शरीर और मन पर, रोगों पर विजय प्राप्त होती है। मेरे साथ बोलिए, योग से आत्मबल बढ़ेगा, योग से मनोबल बढ़ेगा, योग से बुद्धि बल बढ़ेगा, योग से शरीर बल बढ़ेगा, योग से धन बल बढ़ेगा। अब बताओ क्या क्या बढ़ेगा? क्या क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। आप भारतीय शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं। आप ऋषि मेधा से युक्त, आप योग चेतना से युक्त, आप ऋषि चेतना से युक्त विद्यार्थी हैं। आप साधारण विद्यार्थी नहीं हैं, आप असाधारण विद्यार्थी हैं। आप कौन से विद्यार्थी हैं? असाधारण विद्यार्थी हैं। इसलिए आपकी मेधा बिल्कुल बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। तो पहला लाभ क्या होगा योग करने से? हाँ, वाह, बहुत अच्छा। दूसरा, मनोबल, वेरी गुड। तीसरा, बुद्धि बल। चौथा, शारीरिक। और पांचवा, धन बल बढ़ेगा। क्या नाम बेटा? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हाँ? कृष्णा। कृष्णा के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। हाँ, बहुत अच्छे, पूरी बात बता दी। बैठो। हाँ, मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूं क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, टीचर हूं। मैं सन्यासी तो हूं ही, टीचर हूं। और कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, और कैसे उनको याद कराया जाता है, ये भी जानता हूं। किसी को भी खड़ा, इसलिए पूरे अवेयरनेस में सुनो, है ना। उतना पाठ, उधारी वाला कोई काम नहीं, न नगद न तेरा उधार। तो कितनी चीजें बताई योग करने से? ये बल बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? और जिसका बल बढ़ेगा वो सबल होगा। क्या होगा? और सबल होगा तो सफल होगा। क्या होगा? सफल होगा, सक्सेसफुल होगा। कभी विफल, तो सफल होना चाहिए कि विफल होना चाहिए? कमजोर बनना चाहिए या धीर वीर गंभीर बनना चाहिए? धीर वीर गंभीर बनना चाहिए। धीरता, वीरता, गंभीरता से जीवन को जीना चाहिए। तो आपका जीवन ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया, श्रेष्ठ। हम सबको ऐसा ही बनना है। हमको कैसा बनना है? अभी तो बताया नहीं। हमको कैसा बनना है? ऋषि मुनियों जैसा बनना है। कैसा बनना है? हमको कैसा बनना है? हमको वीर वीरांगनाओं जैसा बनना। कैसा बनना है? वीर वीरांगनाओं जैसा, ऋषि ऋषिकाओं जैसा हमको बनना है। हमको भक्त बनना है तो कैसा? भक्त प्रहलाद बनना। क्या बनना है? हमको बनना है तो ध्रुव के समान बनना। कैसा बनना है? ध्रुव के समान बनना है। इसलिए आपको कभी आलस्य प्रमाद, कभी बीमार, कभी झूठा, ऐसा, ये सारी बातें एक एक आपको याद रखना और जीवन में ऐसा ही जीना है। अब कैसे इसको योग से हम कैसे अच्छा करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। सीधा बैठिए, थोड़ा अभ्यास कराते हैं। तो अब आपकी परीक्षा भी होगी साथ साथ। आप में से कितने बच्चे रोज योग करते हैं? वाह, इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो, ताली बजाओ। और जो योग नहीं करते वो हाथ उठाइए। जो रोज नहीं योग करते एक बार हाथ उठाओ। और कुछ बच्चे तो दोनों में नहीं, न करते हैं
और न करना चाहता, ऐसा है क्या? तो जो करना चाहते वो हाथ उठाओ पूरा, जो रोज योग करना चाहते हैं। वाह, एक बार जोरदार अभिनंदन करो सभी का। तो मेरे साथ और शब्द बोलिए, हम ऋषियों की संतान हैं, हम भगवान के भगवती के वरदान हैं, हम योगी हैं, हम निरोगी हैं, हम उपयोगी हैं, हम सहयोगी हैं, हम उद्योगी हैं, भोगी नहीं, भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी हैं। ये अब ऐसा है, जीना है तो दोनों हाथों को ऐसे करिए, कमर गर्दन सीधी करिए और पहला अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। क्या नाम बताया? नाम सब याद रखना, किसी को भी खड़ा कर सकता हूं। हाँ, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, और गहरे श्वास भरना और गहरे श्वास छोड़ना। गहरे श्वास भरिए, इनहेल, एक्सहेल, भरिए, छोड़िए, भरिए, छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल, 3 से 5 सेकंड में या 2 सेकंड में, 2 से 5 सेकंड में गहरे श्वास, 4 सेकंड तक भर सकते हैं। तो ऐसे जब श्वासों को भरिए तो पूरा फेफड़ा ये हमारा ऊपर उभर के आएगा, पूरे श्वसन तंत्र को शक्तिशाली बना देंगे। और जब श्वासों को छोड़े तो नाभि से दबाव देते हुए पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेंगे। तो ये 2-4 बार भरिए श्वास, आंखें बंद करके 2-4 बार गहरे श्वास भरना, गहरे श्वास छोड़ना। और थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे करने से देखो मन शांत हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आंखें धीरे धीरे खोलिए। अब कई तो ऐसे कर रहे हैं, रॉन्ग मेथड, ऐसा नहीं करना। हाँ, कई तो आंख बिल्कुल, ना 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 ना, कोई देखकर डर जाएगा फिर। हाँ, ऐसा नहीं करना बिल्कुल। कैसा करना है? मन प्रसन्न हो, कमर गर्दन सीधी और उत्साह के साथ ऐसा करना और आंखें खोलो। इसको करने से क्या होगा, लाभ भी तो जानना है ना। इसको करने से क्या होगा? क्या बढ़ेगा? लाभ बढ़ेगा। अरे ठीक है, कुछ तो बढ़ेगा। हाँ, इसको करने से खांसी जुकाम नहीं होगी। इसको करने से हमारे फेफड़े स्ट्रांग होंगे, लंग्स स्ट्रांग होंगे, हार्ट स्ट्रांग होगा। इसको करने से दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस, टीबी, कैंसर, कोरोना नहीं होगा। इसको करने से एंजाइटी, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, गुस्सा नहीं आएगा। इसको करने से मन परेशान, इसको करने से पढ़ाई में मन, इसको करने से आप चंचलता नहीं करेंगे। इतने लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं। मोटापा भी नहीं होगा, शुगर भी नहीं होगा और मन शांत रहेगा। देखो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं आजकल, पता है आपको? पता है ना? छोटे छोटे बच्चों को ऑटिज्म, छोटे छोटे बच्चों के लीवर खराब हो रहे, छोटे बच्चों का हार्ट खराब हो रहा है, छोटे बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं, छोटे बच्चों को लीवर किडनी की समस्याएं हो रही हैं। तो बताओ होना चाहिए क्या? अगर लीवर खराब हो गया
तो बच्चे अच्छे बनेंगे क्या? अगर दिमाग खराब हो गया तो बताओ पढ़ाई कर पाएंगे क्या? अगर आपका जो है किडनी में आपको जो है टाइप 1 डायबिटीज हो जाए, आपका शरीर बिगड़ जाए, तो बताओ अच्छे पुत्र पुत्री बनोगे क्या? अच्छे बेटा बेटी बनोगे क्या? अच्छे आप शिष्य बनोगे क्या? अच्छे राष्ट्र के नागरिक बनोगे क्या? तो हमको रोज भस्त्रिका करना चाहिए कि नहीं? भस्त्रिका करने से बहुत लाभ है। आप में से कितने लोगों को गुस्सा आता है? हाँ, देखो कई तो देख रहे इधर उधर कि हम इनको हाथ उठाए कि ना उठाए। ये सब दूध के धुले बैठे हुए हैं, इनको गुस्सा नहीं आता। गुस्सा नहीं आता आप लोगों को? आता है, लेकिन ये देख रहे हैं छोटे बच्चे उठा रहे, जितने बड़े उतने दिमाग से सड़े हैं। वो सोचते बोले कि ना बोले। तो ये जो बच्चे हाथ उठा रहे हैं इनके लिए जोरदार अभिनंदन करो, क्योंकि बच्चे मन के आज से गुस्सा। देखो बच्चों, गुस्सा करने से बुद्धि खराब हो जाती है। गुस्सा करने से व्यक्ति जल्दी बुढ़ा हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सामने आपके जो वृद्ध बैठे हो तो ऐसा मन में नहीं है अच्छा गुस्सा करते थे क्या, ऐसा नहीं है। लेकिन वो नौजवानी में बाल पक जाते हैं। गुस्सा करने से आंखों की रोशनी कम हो जाती है। गुस्सा करने से पेट खराब रहता है, भोजन हजम नहीं होता, पेट खराब हो जाएगा। तो गुस्सा करना अच्छा। और जब गुस्सा आने लगे तो मेरी बात याद करना, आंखें बंद करना और 2-4 बार गहरे सांस भरना और आपका गुस्सा बिल्कुल छूमंतर हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, नहीं तो गुस्सा करने से फिर आपका रिजल्ट भी खराब हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। कुछ बच्चों के नाक में गुस्सा भरा रहता है। थोड़ा सा माता पिता ने कहा और बिल्कुल डाउन हो गए, बिल्कुल मेरा मूड ऑफ हो गया, खाना छोड़ दिया। वो गुस्सा हो गए, कुछ किसी ने टीचर ने कुछ बोल दिया तो बस्तर को ही अपने जो है बैग को फेंक दिया। ऐसा करते हैं क्या? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, तो ऐसा कभी नहीं करना। तो इसको करने से गुस्सा भी नहीं आएगा। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। पहला प्राणायाम, पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति। और देखो कपालभाति करते समय कैसे करना है। तो कपालभाति करते समय अपने पेट को नाभि से पेट अंदर और सांस बाहर। बड़ा सरल है, एक दो बार करिए। अब ज्यादा कुछ खा करके आए तो ज्यादा मत करना, नहीं सब बाहर आ जाएगा मामला। हाँ, खा करके आए हैं, अच्छा खाली पेट आए तो अच्छा, इसका मतलब मन बना के आए तो योग करना है। तो कपालभाति देखो, 1 सेकंड में यार, एक बार सीधा बैठो बच्चे, ऐसे सीधा बैठो। हाँ, छोटे छोटे बाबू भी हैं, इसको भेजो इधर, ये छोटा बच्चा जो बैठा है योग नहीं है। तो ऐसे देखो, ये छोटे छोटे बच्चे अच्छी कपालभाति करते हैं। हाँ, अरे वाह, ऐसे बैठो बेटा, कपालभाति करो ऐसे। ये ताली बजाओ सब इसके लिए। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी नाम है, कितना प्यारा नाम है दिव्यांशी। दिव्यांशी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। हाँ हाँ, बिल्कुल युवा बिल्कुल बैठ करके योग करती है ना। तो ऐसे देखो सब लोग कर रहे हैं, आप भी करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ऐसे। वाह शाबाश, ऊपर ऐसे, ये शाबाश, ऐसे करो ये। दिव्यांशी देखो खूब अच्छी बच्ची है। तो ऐसे कपालभाति क्या करना, भस्त्रिका से श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है और कपालभाति करने से पाचन तंत्र अच्छा रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो पेट कभी खराब नहीं, तो पेट गड़बड़ तो दिमाग भी। अब एक बार खाया
और पता लगा बार बार बाथरूम ही जा रहे हैं, एक बार खाए 10 बार गए, तो बताओ पढ़ाई में मन लगेगा क्या? आपका शरीर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए पेट ठीक रहे, लीवर किडनी आते आपकी ठीक रहे, इसलिए रोज कपालभाति कम से कम 5 मिनट करना। कितने बार? 5 मिनट, और 300 बार करना कम से कम। ऐसे ऐसे कपालभाति करना, और कपालभाति से फिर आपका पूरा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो ये रोज करना है। कितने प्राणायाम बताए आपको? कौन कौन से? कपालभाति, भस्त्रिका। आप खड़े हो जाओ पहलवान, खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? कपिल जी। वाह, कपिल मुनि। कितने प्राणायाम किया? कौन कौन से? वाह, शाबाश, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। कपिल जी ने अच्छा बताया। बैठ जाओ। आप खड़े हो बाबू। कपालभाति करने से क्या होगा? हा? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? हा? यशवंत। यशवंत नाम है। तो यशवंत, एक बार जोरदार अभिनंदन करो। कपालभाति करने से पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, जो खाएंगे हजम हो जाएगा। ठीक है, बैठो बेटा। इधर से कोई बताए, ये छोटे बच्चों की जो फौज बैठी है, कपालभाति करने से और क्या होगा? हाथ उठाओ, कौन बोलेंगे? हाँ, खड़े हो जाओ। शाबाश, दौड़ के आओ आगे। क्या नाम है आपका? भावेश। कपालभाति करने से और क्या होगा? और खराब नहीं हुआ? और हाँ, जितना समझ में आया, पेट खराब नहीं होगा, पेट स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छा, इतना भी सीख गए। और कहीं कोई जो है लीवर में, किडनी में, आंतों में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? भूख लगेगी, भोजन हजम होगा। चलो भावेश के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करो। बहुत अच्छा। देखो चोटी भी बड़ी लंबी चौड़ी है। हाँ, ऐसे सब बच्चे बहुत अच्छे। तो कपाल भाती। अब अगला प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। क्या करेंगे? अनुलोम विलोम। फिर से बोलो।